Welcome grade 8. Today we will solve the exercise of unit number 6, page 59. Question is, use dictionary to identify appropriate word definition of the following words. Identify a syllable, division and stress pattern. Identify part of speech of a word through abbreviation used. This question is based on the use of dictionary. Here are 3 different tasks that you have to complete by using dictionary. I have told you in my previous lectures how to locate words in dictionary. So it is your task to find the word definition, syllable division and stress pattern. As part of speech is concerned, there is abbreviation written in dictionary along the word. So you can complete this question easily. Now come to the next question. Complete analogous pair. Analogous pair वो होते हैं बच्चों जो मुशाबहत रखते हैं, एक जैसे. इवनिंग इज टू मॉर्निंग. अब यहाँ पे देखिए इवनिंग और मॉर्निंग का आपस में कंपैरिजन है. एज डिनर टू द ब्रेकफास्ट, सोप, कॉफ़ी एंड सपर. अब देखें इवनिंग एंड मॉर्निंग शाम का वक्त है और सुबह का वक्त है. डिनर भी शाम का और इसका मतलब है दूसरा इसके साथ पेयर क्या बनेगा, ब्रेकफास्ट. क्लियर. नेक्स्ट है लेफ्ट इज टू राइट एज हॉरिजेंटल इज टू डैश. अब देखिए लेफ्ट एंड राइट दो ऑपोजिट वर्ड है, तो हम यहाँ पे देखेंगे हॉरिजेंटल का ऑपोजिट क्या होता है. बिलो होता है नहीं, मिडल होता है नहीं, डाउन नहीं, वर्टिकल. तो इसका ऑपोजिट वर्टिकल. हमने एक जैसे पेयर बनाने हैं जो आपस में मुशाबहत रखेंगे, मीनिंग के लिहाज से नहीं, उनकी कैटेगरी के लिहाज से. देखिए लेफ्ट एंड राइट दो अपोजिट चीज़ें हैं, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल भी दो अपोजिट चीज़ें हैं. ऑल इज़ टू मैनी एज फ्यू इज़ टू डैश. अब ऑल तमाम, मैनी ज़्यादा, फ्यू थोड़ा, तो फिर जाहिर सी बात है दूसरी कोई चीज़ भी उसके साथ ही सिमिलर होगी. अब ऑल भी ज़्यादा होते हैं, मैनी भी ज़्यादा होते हैं, फ्यू को हमने देखना है कि वो थोड़ा है तो उसका सिमिलर वर्ड भी उससे मैच करता हुआ थोड़ा ही हो. सम, नेवर, नन, ऑलवेज. तो यहाँ पे मोस्ट सूटेबल क्या है, सम. क्लियर. बुचर इज टू नाइफ एज हेयर ड्रेसर इज टू डैश. अब देखिए बुचर कसाब जो होते हैं उनके हाथों में क्या होती है, नाइफ. ज़ाहिर है उनका नाइफ से काम होता है, उनका टूल क्या है, नाइफ. हेयर ड्रेसर का टूल क्या होगा, हेयर ड्रेसर, हेयर यानी कि ये कटाई, सॉरी नॉट कटाई, कटिंग करने वाला, बालों की कटिंग करने वाला. तो ज़ाहिर है वो किससे होती है, सीजर से. क्लियर. हेयर कर्ल्स एंड आ जाएगा जी सीजर. क्लियर. वार्म इज़ टू हॉट. अब देखिए वार्म गर्म और हॉट ज़्यादा गर्म. एज ओल्ड इज़ टू डैश. ओल्ड बूढ़ा, तो जाहिर सी बात है इससे ज़्यादा बूढ़े की बात होगी ओल्डेस्ट की. क्लियर. आई होप कि आपको ये सारा क्लियर हो गया हो. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. पेज 60 में देखें बच्चों ग्रामर पोर्शन. ग्रामर पोर्शन में है रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स. वर्ब्स क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स, यानी कि जिनमें हम एक्शन कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं वर्ब. अब वर्ब में आगे कैटेगरी है रेगुलर की और इरेगुलर की. नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि रेगुलर में कोई बाकायदगी होगी और इरेगुलर में जो है वो बेकायदगी नहीं होगी. बाकायदगी नहीं होगी, बेकायदगी होगी. ठीक है. अब दोनों का डिफरेंस क्या है. डिफरेंस ये है बच्चों कि रेगुलर एक रेगुलर वर्ब जो है वो रेगुलर पैटर्न फॉलो करता है. या तो वो अपने साथ ईडी लेता है या डी. कब, जब उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बनाई जाती है, यानी कि पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जब बनाई जाती है. लेकिन इरेगुलर एक रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं करते, उनमें डिफरेंट होते हैं हमेशा. यानी कि उसकी सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म से डिफरेंट होगी. सेम इज़ द केस विद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जैसे हम अपनी हरफ आम में थर्ड फॉर्म कहते हैं. क्लियर. आप इसको भी रीड कर लें. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. पेज 61. यहाँ पे आपके पास टेबल है एक. यहाँ आपके पास टेबल है बच्चों. देखो टेबल में हमारे पास पहली टेबल हमारे पास रेगुलर वर्ब की है. इसमें देखें इन्फिनेटिव दिया हुआ. इन्फिनेटिव आपको पता है बच्चों बेस फॉर्म को कहते हैं. बेस फॉर्म
टू प्लस बेस फॉर्म को कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, और बेस फॉर्म क्या होती है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, उसके साथ एस, ई एस, ई डी वगैरह किसी चीज़ का इजाफा नहीं होता। तो टू के बाद बेस फॉर्म यूज़ हो रही होती है, टू लाफ, टू स्टार्ट। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट में देखें, लाफ, अब स्टार्ट, वॉश, विंक एंड जंप, यहाँ पे एस और ई एस क्यों लगे हुए हैं? कुछ वर्ड्स के साथ एस और कुछ के साथ ई एस लगे हुए हैं। तो बच्चों वो इसलिए लगे हुए हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जब हम इनका सिंपल प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसके साथ या तो एस या ई एस का इजाफा करते हैं। और एस किसके साथ यूज़ होता है और ई एस किसके साथ यूज़ होता है, ये आपको काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। अब सिंपल पास्ट में देखें, ये रेगुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, सिंपली ई डी का इजाफा हो गया साथ। लाफ, लाफ्ड, स्टार्ट, स्टार्टेड, वॉश, वॉश्ड, विंक, विंक्ड, जंप, जंप्ड। क्लियर। नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल। वो देखिए आप यहाँ पे बच्चों गौर करें, आप सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों फॉर्म्स क्या हैं, सेम है, इसलिए हम इनको रेगुलर वर्ब भी कहते हैं कि ये एक रेगुलर पैटर्न फॉलो करते हैं। इनके साथ बस ई डी का इजाफा हो जाता है। थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। अब फोर्थ फॉर्म देखें, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आई एन जी का इजाफा हो जाता है। लाफिंग, स्टार्टिंग, वॉशिंग, विंकिंग एंड जंपिंग। अब नेक्स्ट में आए इर्रेगुलर वर्ब में। इर्रेगुलर वर्ब में ये होता है कि वो कंसिस्टेंट पैटर्न फॉलो नहीं करते, उसकी सेकंड फॉर्म, उसकी थर्ड फॉर्म टोटली डिफरेंट होती हैं। क्लियर। वो आपस में तो मैच कर सकती हैं लेकिन उसकी फर्स्ट फॉर्म से डिफरेंट होती हैं, ठीक है। अब यानी कि इसमें एक रेगुलर पैटर्न ई डी और डी वाला नहीं होता, वो डिपेंड कर रहा होता है उस वर्ब पे। अब देखें इसका भी इन्फिनेटिव दिया हुआ है, टू प्लस बेस फॉर्म। फिर सिंपल प्रेजेंट देखें, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। अब ये देखें कोई खास पैटर्न नहीं है, यहाँ पे इस तरह हो रहा है। नेक्स्ट में देखें फील, फेल्ट, फेल्ट। अब यहाँ पे भी देखें रेगुलर पैटर्न नहीं है क्योंकि यहाँ पे उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म आपस में सेम है लेकिन फर्स्ट फॉर्म डिफरेंट है। फर्स्ट फॉर्म होती ही डिफरेंट है लेकिन एक रेगुलर पैटर्न तो नहीं फॉलो कर रही, ई डी का तो नहीं इजाफा हो रहा, ये टोटली एक नए पैटर्न में, नए वर्ड्स में चेंज हो रही है इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखें पुट, पुट, पुट। अब यहाँ भी कोई रूल नहीं है कि आप ई डी लगा के इसका हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बना लें। यहाँ पे देखिए इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है। क्लियर। स्विम, स्वैम, स्वम। क्लियर। अब डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे इनको, रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब को, तो मैं आपको यहाँ पे ब्रीफली बता देती हूँ बच्चों कि जब हम डिक्शनरी देखते हैं तो रेगुलर वर्ब के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही वर्ब गिवन होता है जब आप डिक्शनरी में कोई वर्ब देखते हैं तो। लेकिन जब इर्रेगुलर वर्ब देखेंगे तो उसकी तीनों फॉर्म नीचे लिखी होंगी, उसके आगे तीनों फॉर्म हमें मिलेंगी, तो ये इसकी पहचान है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंप्लीट ईच सेंटेंस बिलो विद द अप्रोप्रिएट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द रेगुलर इर्रेगुलर वर्ब्स इन ब्रैकेट्स। यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट में जो हैं वो आपको वर्ब्स दिए गए हैं, तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे भी देखें इसी का अगला ऐसा है। तो आपने बच्चों करना क्या है कि इसमें आपने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगानी है। तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाने के लिए हमें मस्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, तो इसलिए आप इसको क्वेश्चन को ही हम चेंज करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ही कुछ इस सेंस में होना चाहिए कि उन्हें हमसे सिर्फ पास्ट, सिंपल पास्ट फॉर्म मांगनी चाहिए। देखें आई, अब हम इसको नहीं कहेंगे कि आई हैव गॉन टू अ वेरी नाइस पार्टी, क्योंकि देखिए लास्ट वीकेंड माय फ्रेंड एंड आई, अब लास्ट वीकेंड की बात हो रही है तो रीसेंट पास्ट की बात हो रही है, इसलिए हम इसको सिंपल पास्ट में इस पैराग्राफ को कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हम सिंपल पास्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। आई वेंट टू अ वेरी नाइस पार्टी, सब में हम अपने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। एंड माई फ्रेंड बॉट अ वेरी बिग प्रेजेंट एंड kept it in my car. Then we drove for 2 hours and reached a very big house. It was a very elegant 5-story house, but all the lights were off. We got very confused. क्लियर बच्चों, यानी अब यहाँ से आगे आप खुद करें कि इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है। क्लियर। सेकेंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट, उससे आपको क्लियर होगा कि देखें वी
यहाँ पे देखें वी गॉट वेरी कन्फ्यूज, यहाँ पे भी रेगुलर वर्ब यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन रीच्ड जब था तो यहाँ पे रेगुलर वर्ब होगा। यहाँ पे उन्होंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि रेगुलर और इरेगुलर के वर्ब को यूज़ कैसे करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं बच्चों दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर मीनिंग। कब? देखें, आपको पता है सेंटेंस का पैटर्न क्या है। एलिमेंट ऑफ सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपलेस्ट सबसे सादा एलिमेंट ऑफ सेंटेंस यानी कि एक पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ सेंटेंस के यूज़ करने का। सब पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? वो एक्टर होता है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, और वर्ब वो एक्शन होता है जो एक्शन सब्जेक्ट परफॉर्म करेगा, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो रिसीवर होता है, वो रिसीवर यानी कि उस पर एक्शन किया जाता है। क्लियर? तो जिन सब्जेक्ट में, जिन सेंटेंसेस में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, यानी कि हम उसके बगैर अपनी बात को कंप्लीट नहीं कर सकते, तो उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। लेकिन जिन सेंटेंसेस में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, कैसे नहीं होती? कि जैसे हम कुछ वर्ब ऐसे यूज़ करें जहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर हम अपना मीनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो क्या होते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। क्लियर? यहाँ पे बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, एक एग्जांपल ट्रांजिटिव वर्ब की दे देती हूँ और एक इंट्रांजिटिव वर्ब की। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ शी ईट्स एन एप्पल। अब देखें, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और एन एप्पल क्या है? ऑब्जेक्ट, यानी कि उसने कुछ चीज़ खाई है, और खाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसने क्या खाया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए कि शी फेल, वो गिरी, तो यहाँ पे मीनिंग कंप्लीट है। हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑब्जेक्ट लिए बगैर ही हमें इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है। क्लियर? अब देखिए वर्ब्स दैट आर ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। कुछ वर्ड्स में बच्चों ये भी होता है कि वो दोनों तरीक़ों से यूज़ हो सकते हैं, ट्रांजिटिव भी और इंट्रांजिटिव भी। नीचे एग्जांपल देखें, एग्जांपल में देखें बच्चों, आपको क्लियर हो जाएगा। यू हैव ग्रोन सिंस आई लास्ट सा यू। यहाँ देखिए इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो इसलिए क्या है? इंट्रांजिटिव। अब इसी ग्रोन वर्ड को हम कैसे यूज़ करते हैं? यू हैव ग्रोन अ बियर्ड सिंस आई लास्ट सा यू। अब देखें यहाँ पे ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव हो गया। क्लियर? द प्लेन विल टेक ऑफ इन 5 मिनट्स। अब इन 5 मिनट्स ये एडवर्बियल है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है कि हम कहें कि टेक ऑफ का ऑब्जेक्ट जो है इन 5 मिनट है, नहीं, ये उसका ड्यूरेशन बता रहा है। अब द प्लेन विल टेक ऑफ, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये इंट्रांजिटिव है। नाउ प्लीज़ टेक ऑफ योर शूज़। अब देखिए शूज़, कौन सी चीज़ उठाने का कह रहा है? शूज़। तो अब देखें यहाँ पे टेक ऑफ वर्ड ट्रांजिटिव के तौर पे यूज़ हुआ है। यहाँ पे बच्चों कुछ नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, उनको हमने सेंटेंसेस में यूज़ करना है और उनको इस तरह यूज़ करना है कि वो ट्रांजिटिव भी एक दफ़ा यूज़ हो और एक दफ़ा इंट्रांजिटिव। ठीक है, इसके इंशाल्लाह मैं नोट्स भी अपलोड कर दूँगी, लेकिन आपने इसको फ़िलहाल खुद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, अल्लाह हाफिज़।